देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जनता मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। एंड दूसरी बात कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। हज़ारों के संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है। अभी क्या बातचीत के लिए क्या डिमांड्स हैं आपकी, और क्या लग रहा है आप जो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा है या नहीं? वो तो सरकार ही बताए। सरकार को पूछना चाहिए आप लोगों की मंशा है या नहीं। मंशा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे इतने दिनों से लोग बैठे हुए, इतने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे 20 तारीख को। कल भी हज़ारों की संख्या में, मुझे लगता है भीड़ तो 40-50 हज़ार की होगी पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। एंड पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि गोवा में, गोंडा में, मुंबई में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जयपुर में, सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है। तो सरकार को बताना चाहिए कि मंशा है या नहीं। अभी क्या बातचीत के लिए आप लोग जाएंगे अगर कोई प्लेस ऐसे डिसाइड होता है? हाँ, ऑफ कोर्स जाएंगे। हम लोग तो बातचीत ही करना चाहिए। डे वन से बोला है बातचीत करेंगे। बातचीत होकर हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या डिमांड्स हैं जो अभी आपको लगता है फुलफिल होगी तो प्रोटेस्ट कम से कम खत्म? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। तो पुलिस द्वारा जो है वो लाठीचार्ज किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके साथ मारपीट किया गया। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आप ही के ग्रुप के पॉपुलर जनता पार्टी के, वो ये भी कह रहे हैं कि वो लोग आगे बढ़े और उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन प्रोटेस्ट में भी VIP कल्चर देखने को मिल रहा है। आप या अभिजीत के हो, वो ट्रक से नीचे नहीं आ रहे हैं। संसद चलो की बात की जा रही है, लेकिन आप पहले आगे नहीं चल रहे हैं। देखिए, अभिजीत का तो बहुत क्लियर था। ट्रक से उन्होंने बोला था कि जब पुलिस वाले नीचे बुलाए थे कि मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स थे अराउंड, उन्होंने बोला कि आप नीचे बिल्कुल मत आओ। तो ऐसा नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। अभिजीत यहाँ पे थे, मैं और आशुतोष यहाँ पे, जो 4 ग्रुप बढ़ गए थे इन एंड अराउंड जनता मंतर, जब बैरिकेड्स लग गए थे तब हम लोग वहाँ पे क्राउड को एड्रेस कर रहे थे। वीडियो फुटेज भी है सारा। फिर उसके बाद जब लोग उत्तेजित हो रहे थे तो हमें कॉल आया कि जेपी नड्डा मिलेंगे, वो मिलना चाहते हैं, तो हम लोग गए वहाँ पे बातचीत करने के लिए। सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। कौन सी कमेटी बनाई है आपने? वीडियोस वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि मिसबिहेव किया जा रहा है मीडिया पर्सन के साथ, स्टोन पेल्टिंग हो रही है और साथ ही हथियार भी लहरा रहे हैं। देखिए, वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। इस प्रोटेस्ट में भी कोई जगह नहीं है वायलेंस का। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा ना करें। पुलिस वालों के साथ आप एग्रेशन मत दिखाइए। जो हमारा मुद्दा है उससे मत भटकिए, क्योंकि अगर आप ये वायलेंस वगैरह करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे, तो फिर हमारा नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सब जीते, ये डिमांड्स जीते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए। ये गांधी का लैंड है, हमेशा याद रखिए कि हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। पुलिस वालों से वो डेटा मांगा है, आशा है कि पुलिस वाले जल्दी से हमें ये डेटा देंगे। हम लोग की टीम तो सब लोग लगे ही पड़े हैं परसों शाम से, उन लोगों को छुड़ाने में, उन लोगों को मेडिकल हेल्प देने में। लेकिन पुलिस को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया, कहाँ किया, कितने लोग अभी। हमें रफ आइडिया है, लेकिन हम लोग रफ आइडिया से नहीं चलना चाहते, एक्यूरेट आइडिया से चलना चाह रहे हैं। देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए,
तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जनता मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। एंड दूसरी बात कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। हज़ारों के संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है। अभी क्या बातचीत के लिए क्या डिमांड्स हैं आपकी, और क्या लग रहा है आप जो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा है या नहीं? वो तो सरकार ही बताए। सरकार को पूछना चाहिए आप लोगों की मंशा है या नहीं। मंशा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे इतने दिनों से लोग बैठे हुए, इतने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे 20 तारीख को। कल भी हज़ारों की संख्या में, मुझे लगता है भीड़ तो 40-50 हज़ार की होगी पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। एंड पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि गोवा में, गोंडा में, मुंबई में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जयपुर में, सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है। तो सरकार को बताना चाहिए कि मंशा है या नहीं। अभी क्या बातचीत के लिए आप लोग जाएंगे अगर कोई प्लेस ऐसे डिसाइड होता है? हाँ, ऑफ कोर्स जाएंगे। हम लोग तो बातचीत ही करना चाहिए। डे वन से बोला है बातचीत करेंगे। बातचीत होकर हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या डिमांड्स हैं जो अभी आपको लगता है फुलफिल होगी तो प्रोटेस्ट कम से कम खत्म? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। तो पुलिस द्वारा जो है वो लाठीचार्ज किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके साथ मारपीट किया गया। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आप ही के ग्रुप के पॉपुलर जनता पार्टी के, वो ये भी कह रहे हैं कि वो लोग आगे बढ़े और उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन प्रोटेस्ट में भी VIP कल्चर देखने को मिल रहा है। आप या अभिजीत के हो, वो ट्रक से नीचे नहीं आ रहे हैं। संसद चलो की बात की जा रही है, लेकिन आप पहले आगे नहीं चल रहे हैं। देखिए, अभिजीत का तो बहुत क्लियर था। ट्रक से उन्होंने बोला था कि जब पुलिस वाले नीचे बुलाए थे कि मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स थे अराउंड, उन्होंने बोला कि आप नीचे बिल्कुल मत आओ। तो ऐसा नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। अभिजीत यहाँ पे थे, मैं और आशुतोष यहाँ पे, जो 4 ग्रुप बढ़ गए थे इन एंड अराउंड जनता मंदिर, जब बैरिकेड्स लग गए थे तब हम लोग वहाँ पे क्राउड को एड्रेस कर रहे थे। वीडियो फुटेज भी है सारा। फिर उसके बाद जब लोग उत्तेजित हो रहे थे तो हमें कॉल आया कि JP नड्डा मिलेंगे, वो मिलना चाहते हैं, तो हम लोग गए वहाँ पे बातचीत करने के लिए। सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। कौन सी कमेटी बनाई है कई आपने? वीडियोस वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि मिसबिहेव किया जा रहा है मीडिया पर्सन के साथ, स्टोन पेल्टिंग हो रही है और साथ ही हथियार भी लहरा रहे हैं। देखिए, वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। इस प्रोटेस्ट में भी कोई जगह नहीं है वायलेंस का। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा ना करें। पुलिस वालों के साथ आप एग्रेशन मत दिखाइए। जो हमारा मुद्दा है उससे मत भटकिए, क्योंकि अगर आप ये वायलेंस वगैरह करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे, तो फिर हमारा नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सब जीते, ये डिमांड्स जीते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए। ये गांधी का लैंड है, हमेशा याद रखिए कि हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। पुलिस वालों से वो डेटा मांगा है। आशा है कि पुलिस वाले जल्दी से हमें ये डेटा देंगे। हम लोग की टीम तो सब लोग लगे ही पड़े हैं परसों शाम से, उन लोगों को छुड़ाने में, उन लोगों को मेडिकल हेल्प देने में। लेकिन पुलिस को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया, कहाँ किया, कितने लोग अभी। हमें रफ आइडिया है, लेकिन हम लोग रफ आइडिया से नहीं चलना चाहते, एक्यूरेट आइडिया से चलना चाह रहे हैं।